जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़ुल्कैफ़ अली मलिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। जी, तो आज का जो मेरा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बातचीत करना चाह रहा था वो था लिविंग एक्सपेंसेस इन यूके इंग्लैंड। ठीक है, तो बेसिकली इसमें दो कैटेगरीज होती हैं। अगर आप ओवरऑल यूके को देखते हैं लिविंग स्टैंडर्ड और लिविंग एक्सपेंसेस के लिहाज से, तो उसमें दो कैटेगरीज हैं, एक इनसाइड लंदन होती है और एक आउटसाइड लंदन होती है। इनसाइड लंदन में डेफिनेटली आपको नॉर्मली लोगों को पता होता है जब वो लोग सर्च वगैरह करते हैं, तो इनसाइड लंदन के अंदर जो प्राइसेस हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, वो कंसिडरेबली कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड लंदन। आउटसाइड लंदन का मतलब आप कहीं भी आउटसाइड लंदन रह रहे हैं, ठीक है, तो वो इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें दोनों आ जाती हैं। इनसाइड लंदन एंड आउटसाइड लंदन के दरमियान में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे पहले आपके रेंट्स आ जाते हैं, जो एक मेजर पार्ट है। रेंट्स जो है इनसाइड लंदन के अंदर, मैं आपको थोड़े से फिगर्स बताता रहूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप कौन कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर ये वाले जो फिगर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनसाइड लंदन के अंदर अगर एक स्टूडेंट है, लाइक अगर मैं इस सिनेरियो में बात करूं कि ठीक है, दो लोग हैं, फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट एंड डिपेंडेंट गए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी ज़्यादातर जो वीडियोज़ होती हैं वो डिपेंडेंट से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि हमारा केस इस तरह का है। ठीक है, तो मैं उस हवाले से इसमें बात करूँगा। तो सबसे पहले रेंट्स की अगर हम बात करें तो जो मिनिमम रेंट है जो इनसाइड लंदन के अंदर आपको मिलता है फॉर 2 पर्सन, इसका मतलब है कि आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट लाजमी चाहिए होगा, जिसको आप स्टूडियो अपार्टमेंट भी कह सकते हैं। लाइक उसके लिए, उनके लिए एनफ है, बिकॉज स्टार्टिंग के अंदर आपको पता है कि थोड़ा सा जिसको कहते हैं हाथ होला रखना है, उस टाइप का रहता है। तो इनसाइड लंदन के अंदर जो रेंट है वो स्टार्टिंग फ्रॉम, मैंने कुछ फिगर्स आउट की हुई हैं चीज़ें, कुछ मैंने फिगर लिखे हुए हैं। बेसिकली उसके कुछ जोन्स हैं इनसाइड लंदन के। जोन 1 से लेकर जोन 4 तक जो आपके रेंट्स हैं वो जाते हैं 650 से लेकर 850 तक। ठीक है, पर मंथ का जो रेंट है ये 650 पाउंड से लेकर 850 पाउंड तक रहता है। उसके बाद फिर इसके बाद फिर आप जब थोड़ा सा 4 जोन से बाहर आते हैं तो वो एग्जैक्टली मतलब इनसाइड लंदन तो नहीं कहलाता, बट वो एक तरह का आउटसाइड लंदन हो जाता है। उसके अंदर जो आपके रेंट्स हैं वो कंसिडरेबली थोड़े से फिर इससे कम हो जाते हैं, मे बी मतलब अराउंड 450 से स्टार्ट हो जाए। ठीक हो गया। उसके अलावा आप अगर आउटसाइड लंदन की बात करें तो वहाँ पे जो आपके रेंट्स हैं उनमें जो अगर मैं आपको फिगर बताऊँ तो स्टूडियो अपार्टमेंट अराउंड आपको 350 से स्टार्ट होता है, और डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस टाइप की थोड़ा सा अगर अच्छा चाहते हैं, थोड़ा सा लग्जरियस चाहते हैं, तो उसमें फिर अप टू 600 तक भी वो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूटिलिटीज़ की, ठीक है, आप रेंट्स का मैं आपको इसके अंदर साइट्स वगैरह में इसके अंदर स्क्रीनशॉट्स जो है वो लगा दूंगा, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी वेबसाइट, ताकि आपकी आपको जो है ना थोड़ा सा हेल्प आउट हो जाएगा इसके अंदर कि आप किस किस्म की जो वेबसाइट्स हैं उनके अंदर ये देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम यूटिलिटीज़ के ऊपर, जिसके अंदर आपके बिल्स आते हैं। बिल्स के अंदर ना बेसिकली इनसाइड लंदन के अंदर एक टैक्स की डिडक्शन भी होती है, वो जो कि अराउंड 150 पाउंड्स तक होती है। उसके अलावा आप अगर इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर बिल्स करें तो वो आपके अराउंड चले जाते हैं 200 प्लस। ठीक है, ये वाले हो गए। और इसके अलावा अगर आप जब आउटसाइड लंदन के अंदर रह रहे हैं तो वहाँ पे जो आपका टोटल एक्सपेंस हो जाएगा यूटिलिटीज़ को मिला के, वो अराउंड 150 प्लस में होता है, 150 से लेकर 200 के दरमियान में। ठीक है, तो इनसाइड लंदन के अंदर वो 150 वाला टैक्स की जो अमाउंट है पाउंड, वो भी ऐड करें आप, और साथ 200 जो सिर्फ है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और आपकी गैस और आपका पानी यानी कि वाटर, वो आपका आ जाता है। वो टोटल इसमें जो आपका यूटिलिटीज़ का खर्चा हो जाएगा वो अराउंड 350 के लगभग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आउटसाइड लंदन के अंदर अगर आप रहते हैं तो उसमें आपका जो खर्चा है वो अराउंड 180 से लेकर 200 के दरमियान में लाई कर सकता है, डिपेंड अपॉन कि आप किस तरह की लाइफस्टाइल गुजार लें, उससे उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लाइक ये आप इसको 150 तक भी पीछे ड्रैग कर सकते हैं। उसके अलावा उसके बाद आपकी आ जाती है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के लिए इनसाइड लंदन में एक पूरा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसके अंदर ट्रैम्स भी चलती हैं, बसेस भी चलती हैं। ठीक है, और उसके अलावा कैप्सूल्स भी जो सबवे में चलते हैं वो भी हैं। और वो अगर आप इसमें करते हैं तो वो आपको पर मंथ कुछ अराउंड 160 का पास बनता है, 160 पाउंड्स का। तो वो आप पास ले सकते हैं, वो आपका अराउंड 160 में पूरा मंथ एक बंदे का
गुजर जाएगा उसके अंदर। ठीक हो गया। अगर आप आउटसाइड लंदन की बात करते हैं तो आउटसाइड लंदन के अंदर जो मंथली एक्सपेंस हो जाएगा आपके ट्रांसपोर्ट का, वो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी ट्रैवलिंग करते हैं, बट स्टिल वो 120 से लेकर 150 के दरमियान में होगा, या इससे कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। ये मैं आपको थोड़ा सा रफली एस्टिमेट दे रहा हूँ ताकि आपका माइंड बने कि आपको क्या ब्रैकेट जो है वो रखनी है। ठीक है, यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट भी होगी हमारे पास, उसके बाद हमारे पास यूटिलिटीज़ हो गई, रेंट हो गए, फिर हम आते हैं ग्रॉसरीज़ के ऊपर। अब ग्रॉसरीज़ जो हैं वो टोटली डिपेंड करता है कि वो आप अपने ऊपर कितने पैसे लगाते हैं, आप कितना कमा रहे हैं। फॉर श्योर अगर हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि लोग जो है ना थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि शुरू के अंदर हम थोड़ा सा मतलब बचाएं पैसों को। ठीक है, तो उसमें जो ग्रॉसरी है वो डिपेंड करती है कि आप कौन से स्टोर से ग्रॉसरी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा लाइक अगर आप बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर जाके वहाँ से अगर आप ग्रॉसरी करते हैं तो डेफिनेटली आपको महंगी पड़ेगी। इनसाइड लंदन के अंदर तो डेफिनेटली ही महंगी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो वो आप अगर एक नॉर्मल स्टोर के ऊपर जाते हैं तो लाइक टेस्को एक स्टोर है, उसके अंदर आप जा सकते हैं। इसके अलावा 2-3 और थोड़े से नॉर्मल स्टोर्स हैं, उनके अंदर आप जाके अपनी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो ले सकते हैं ग्रॉसरी में। वो आपको अराउंड कॉस्ट करेगी 200 पाउंड्स, जो है ना वो 2 बंदों के लिए आई थिंक एनफ होगा इनसाइड लंदन के अंदर। और अगर आप आउटसाइड मतलब आप इसकी ब्रैकेट जो रखें वो 200 से लेकर 250 के दरमियान में रखें। ठीक है, अगर आप आउटसाइड लंदन के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर आपको बड़े रीज़नेबल से स्टोर्स वगैरह मिल जाते हैं, इवन कि आपको लोकल स्टोर्स भी मिल जाते हैं, और पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके आपको स्टोर्स वहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप अपनी मनपसंद की चीज़ें वहाँ से ले सकते हैं, और उनकी जो प्राइसेस होती हैं वो भी ज़रा रीज़नेबल होती हैं। बट ये वाली चीज़ आपने लाजमी माइंड में रखनी है कि इन्फ्लेशन जो है वो तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है, तो उसको आपने अपने माइंड में रखना है। जो मैं फिगर्स बता रहा हूँ, मैं आज के बता रहा हूँ, मे बी आप जनवरी में जाते हैं या नेक्स्ट सितंबर में जाते हैं तो डेफिनेटली ये फिगर नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस वाले में आपको ये लोग जो हैं वो अभी सितंबर इनटेक के अंदर जो लोग गए हैं या जिन्होंने अभी जनवरी इनटेक के अंदर जाना है, तो इससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ है कि वो रफली एस्टिमेट बना सकते हैं कि वो पर मंथ उनका टोटल एक्सपेंस क्या हो जाएगा। जो मैं अभी आखिर में इस वीडियो के एंड तक मैं बताऊंगा आपको कि आपका मंथली टोटल एक्सपेंस क्या हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ग्रॉसरी हमारी हो गई। इनसाइड लंदन के अंदर मैं आपको बताया कि 200 से लेकर 250 के दरमियान में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आउटसाइड लंदन के अंदर आपको लोकल स्टोर जो मिलेंगे उसमें आप मैक्सिमम मेरे ख्याल से 150 से ऊपर आपका ग्रॉसरी नहीं जाएगी। ठीक है, अगर आप मतलब एक नॉर्मल लाइफ मतलब उसमें नॉर्मल लाइफ का मतलब ये कि अच्छी लाइफ आप गुजारें वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपकी जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है इंटरनेट। ठीक है, आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ रहा होगा उनके में भी ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती हैं, और मतलब इंटरनेट एक नेसेसिटी है उसके लिए। खैर वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इनसाइड लंदन के अंदर डिफरेंट कंपनीज़ है जो देती हैं इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनमें कुछ वोडाफोन टाइप की कंपनीज़ हैं और बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं। बट ये आपको लाई करेगा अराउंड, जो इसका पैकेज होता है वो अराउंड 29 to 30 पाउंड्स तक पर मंथ आपको लाई करेगा। और अगर आप आउटसाइड लंदन की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी आपको कंपनीज़ मिल जाती हैं। इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी मिल जाती है, 75 Mbps जो है ना वो मिनिमम स्पीड होती है वहाँ पे। तो इंटरनेट आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। उसके अलावा वो जो आउटसाइड लंदन के अंदर है वो आ जाता है अराउंड 20 से लेकर 22 पाउंड्स के दरमियान में पर मंथ। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो आता है मोबाइल फ़ोन्स का एक्सपेंस। मोबाइल फ़ोन के जो मंथली पैकेजेस होते हैं, क्योंकि आपने बाहर निकलना है, आपको बाहर भी इंटरनेट वगैरह चाहिए होता है, आपको मोबाइल पैकेज कॉल्स वगैरह के लिए चाहिए होता है, तो आप वो उसके अंदर इसको कर सकते हैं। लाइक वो भी आपका 25 से लेकर मतलब 30-35 विद इन लंदन में हो जाएगा, और आउटसाइड लंदन के अंदर जाते हैं, ये मैं आपको 2% का बता रहा हूँ जो मोबाइल पैकेज है। ठीक है, 25 से लेकर 30 के दरमियान में आपका हो जाएगा 2% का। और अगर आप आउटसाइड लंदन के अंदर होते हैं तो वो आपका थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, अराउंड 20 से 25 के दरमियान में हो जाएगा दोनों बंदों का मिला के। ठीक है, उसके अलावा अगर आप जिम के शौकीन हैं तो उसके अंदर भी आपके लिए ऑप्शन हैं। जिम मतलब इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लाइक डिपेंड करता है आप कौन सा जो है वो लगाना चाहते हैं। बहरहाल स्टिल अगर आप बेसिक भी करते हैं तो 30 पाउंड्स, 25 पाउंड, 30 पाउंड डिपेंडिंग अपॉन द जिम किस तरह का है, तो ये पर पर्सन हो जाता है। लेकिन अगर आप आउटसाइड लंदन में होते हैं तो वो 20 समथिंग है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपकी नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, जो आपने महीने में एक दफ़ा शॉपिंग वगैरह जो होती है, महीने में एक दफ़ा आपने करनी होती है, तो उसका भी ऑप्शन हैं। मतलब वो एक अच्छी शॉपिंग मतलब क्या होगा, आपने शूज़ वगैरह लेने होंगे महीने, हर महीने तो आप शूज़ लेंगे नहीं। ठीक है, शर्ट वगैरह कोई होगी, चलें एक छोड़ के महीना, दूसरे महीने में आपने कोई अपने लिए कपड़े वगैरह ले लिए, तो वो आपका मैक्स करके कोई
100 या 150 पाउंड्स इनसाइड लंदन में हो जाएगा, और आउटसाइड लंदन के अंदर 80 पाउंड से लेकर 110 पाउंड्स इतना कुछ तकरीबन लगेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग कोशिश ये कर रहे होते हैं कि यार हम लोग ठीक है अपना पैसा कमाएं और अपने लिए जो है ना वो आसानियाँ पैदा करें। तो वो फिर हम लोग कोशिश यही होती है कि इस चीज़ को अवॉइड किया जाए और पैसे जितने सेव हो सकते हैं वो सेव किए जाएँ। ठीक हो गया। और इसके अलावा फिर अदर जो आपके मिसलिनियस एक्सपेंसेस हो जाते हैं वो आप लगा लें, चलें ठीक है आपके पर मंथ मिसलिनियस एक्सपेंसेस हो गए, मतलब 80 टू 100 आप कर लें। वो इनसाइड लंदन आउटसाइड लंदन वो रहने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह करके उसके ऊपर एक्सपेंस करें, बट आप एक 100 लेके चलें तो आई थिंक इट्स गुड एनफ। ठीक है, उसके बाद जो मैंने एक और चीज़ नोट डाउन की हुई है वो रेस्टोरेंट्स हैं। रेस्टोरेंट्स में देखिए महीने में एक दफ़ा 2 दफ़ा तो आप खाना शाना खाएंगे बाहर रेस्टोरेंट्स के अंदर भी, तो डेफिनेटली वो आउटसाइड लंदन और इनसाइड लंदन के अंदर डिफरेंस है। इनसाइड लंदन के अंदर जो है ना वो 2 बंदों का खाना एक टाइम का जो है ना वो कम से कम 50 टू 80 पाउंड्स के अंदर तो चला ही जाता है। मतलब आप ये समझ लें कि आप इनसाइड लंदन के अंदर हैं और आप घर से बाहर निकले हैं तो आपका 100 पाउंड तो खुलेगा। ठीक है, तो ज़्यादातर जो मेरे दोस्त वगैरह हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं और जो हमारे जानने वाले कुछ लोग हैं जिनके साथ बातचीत होती है, तो वो कहते हैं कि यार हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग अगर हम जॉब पे नहीं हैं या यूनिवर्सिटी में नहीं है तो हम लोग घर ही रहें, क्योंकि आप बाहर निकलेंगे तो आपके एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये आपके लिए एक टिप भी है कि आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने लिए, स्टे एट होम। ठीक है, तो और अगर आप वही वाली बात जो रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आप आउटसाइड लंदन के अंदर होते हैं तो उसके अंदर फिर चीपर रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, लाइक उसमें आप ले सकते हैं 25 टू 35 पाउंड्स 2 बंदों का खाना एक टाइम का वहाँ पे हो जाता है लाइक रेस्टोरेंट्स के अंदर। ठीक है, उसके अंदर अगर आप फिर मूवी का भी प्लान बनता है, मतलब आप मूवीज़ वगैरह भी देखने जाते हैं तो उसमें पर टिकट जो है वो 10 से लेकर 15 पाउंड्स होता है इन लंदन, और तकरीबन 10 पाउंड टू 11 पाउंड 12 पाउंड मैक्सिमम बहुत अच्छा कोई सिनेमा है तो वहाँ पे आपको, कोई थिएटर बहुत अच्छा है तो वहाँ पे आपको 10 पाउंड या 11 पाउंड आउटसाइड लंदन में मिल जाएगा। उसके अलावा कोई शोज़ वगैरह होते हैं, कोई इवेंट्स होते हैं, किसी और ऐसे किसी कॉमेडी शोज़ वगैरह होते हैं, उनके अंदर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जो टिकट होते हैं वो भी अराउंड 25 टू 30 पाउंड इन साइड लंदन होता है, और आउटसाइड लंदन अराउंड 10 से लेकर 15 या मैक्सिमम 18 पाउंड्स तक टिकट्स वगैरह होते हैं पर पर्सन। तो अगर इसमें एट द एंड अगर मैं सारे को समराइज़ करूं तो इनसाइड लंदन में आपका जो टोटल एक्सपेंस हो जाता है वो राउंड अबाउट रफली एस्टिमेट के मुताबिक 1800 से लेकर 2000 पाउंड्स तक आपको माइंड में रखना चाहिए कितना आपका एक्सपेंस होगा। ठीक है, और अगर आप आउटसाइड लंदन के अंदर हैं तो वो आप डिपेंड कर सकता है कि तकरीबन 1100 से लेकर 1300 के दरमियान में आपका एक्सपेंस है। ये मैंने आपको रफली एस्टिमेट एक दिया है ताकि आप अपना एक बार सेट कर लें कि भाई इतना जो है ना मुझे कम से कम जो है वो मंथली एक्सपेंस होगा मेरा। ठीक है, और ये जो मैंने एक्सपेंस आपको बताया ये 2 बंदों के लिए एक्सपेंस है, ये जो हस्बैंड एंड वाइफ जा रहे हैं उनके लिए एक्सपेंस हो सकता है। ठीक है, या किसी एक शेयर्ड अपार्टमेंट के अंदर 2 लोग रहते हैं उनका ये जो है ना वो हो सकता है इतना एक्सपेंस। तो आप इसको माइंड में ज़रूर रखिएगा कि ये वाली सारी चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा जितनी भी अपडेट्स वगैरह हैं, मेरी नेक्स्ट कुछ और वीडियोज़ आ रही हैं उसके अंदर भी कुछ अपडेट्स वगैरह होंगी, तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।